जय जिनेंद्र बंधुओं, आज नमोकार चैनल आपको दर्शन कराने वाला है हजारीबाग हरिद्वार में स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर के। ये आप देख सकते हैं महावीर दिगंबर जैन मंदिर है। और यहाँ की मैं जितनी विशेषताएं बताऊं उतनी कम। सबसे पहली बात, मैंने अपने जीवन में जितनी जिन मंदिरों में दर्शन किए हैं, ये ऐसा पहला जिन मंदिर है जो घर में स्थित है और इसे लगभग 60 वर्ष हो गए हैं। तो सन 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप देख सकते हैं कि भगवान महावीर स्वामी की मूल प्रतिमा के बाईं ओर आप जिनवाणी के दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ जिनवाणी विराजमान है और वेदी की दाएं ओर आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ पद्मावती विराजमान है। प्रतिदिन संध्या को यहाँ पर आरती होती है माँ पद्मावती की। अब आपको मंदिर जी के सर्वे सर्वा ओमकार जी से मिलवाते हैं और ये मंदिर जी के बारे में विस्तार से बताएंगे, क्योंकि जितनी बातें इन्होंने मुझे बताई हैं उससे तो मतलब मेरा हृदय बहुत ही प्रफुल्लित हो गया। और 60 वर्ष प्राचीन जिन मंदिर है, तो आप भी समझते हैं कि एक घर में जिन मंदिर स्थापित है तो वहाँ पर कितनी शुद्धता का ध्यान रखना होता है। तो इनसे जानते हैं विस्तार से कि कैसे यहाँ से जुड़ना हुआ और जो भी बातें ये बताएंगे। अब जय जिनेंद्र। ये हमारा मंदिर जो दिगंबर महावीर दिगंबर जैन मंदिर बना हुआ है, सन 1962 से इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें मूल नायक जो प्रतिमा है भगवान महावीर स्वामी जी की है और बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है भगवान महावीर स्वामी की। अगर कोई कुछ मांगता है दिल से सच्चे हृदय से तो उसको प्राप्त होता है। ऐसी अतिशयकारी प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी जी की है। और भगवान ऋषभदेव जी की प्रतिमा है। वेदी के अंदर एक चंदा प्रभु भगवान जी की प्रतिमा है और मुनीश्वरनाथ जी की प्रतिमा है और चिंतामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। सबकी चिंता करने वाले बहुत सभी प्रतिमाएं बहुत सिद्ध हैं, मगर जो मेन प्रतिमा है मूल नायक भगवान महावीर स्वामी बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। अभी बराबर में इधर जो है पद्मावती माता जी की प्रतिमा है और बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है। यहाँ भी अभिषेक पूजा डेली होती है। इधर वेदी पे भी हमारी प्रतिमा, यहाँ पे भी डेली अभिषेक पूजा होती है। इधर मेरे राइट साइड में जिनवाणी माता का स्थान है, यहाँ भी डेली अभी पूजा होती है। और इस मंदिर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं कि साल में एक हमारी धूप दशमी का कार्यक्रम होता है। उसमें एक जल कलश यात्रा निकलती है जो यहाँ मंदिर से शुरू होती है, प्रारंभ होती है। और वो अपना दिगंबर जैन मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर रेलवे स्टेशन ज्वालापुर पे है, वहाँ जाती है। जल कलश यात्रा बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, जिसमें 400-500 लोग होते हैं, करीब 100-150 परिवार होते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे अब ये घर में जिन मंदिर है तो एक तरह से आप पर्सनल इसे पूरा ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, अच्छे से यहाँ की पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था देख रहे हैं, तो ये बहुत ही कठिन हो जाता है क्योंकि मंदिर जी में तो पूरी कमेटी बनी होती है, सभी अलग अलग पद पे हैं तो उनके कार्य भी बटे होते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते हैं सारी चीज़ें? इसके बारे में आपसे क्या बताऊँ कि एक चमत्कार ही है हमारे साथ। चमत्कार ये है कि सब कुछ अपना व्यवस्था हो जाती है और कुछ परिवार जुड़े हुए हैं, वो भी बहुत सहयोग करते हैं। कभी अगर हमें पूजा के लिए कुछ सामग्री की ज़रूरत है तो कई परिवार ऐसे हैं एक टीम भिजवा देते हैं, सामान भिजवा देते हैं, अभिषेक का सामान भिजवा देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, सब व्यवस्था होती है बड़ी। और काफ़ी परिवार ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनकी अगर वो कुछ मांगते हैं, हमारी जो महावीर भगवान जी की प्रतिमा इतनी अतिशयकारी है, अगर कुछ मांगते हैं तो मिलता है, उसको मिलता ही है। और सबके सहयोग से सारी यह व्यवस्था चल रही है, कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। और बड़ी साफ़ सफाई से हम लोग करते हैं। मैं सुबह अभिषेक पूजा करता हूँ, सुबह 7 बजे अभिषेक पूजा शुरू हो जाती है हमारी। और डेली हमारा रूटीन ये रहता है, कार्यक्रम पूरा एकदम रहता है पूजा पाठ का। सर, घर का कितना सहयोग महसूस होता है आपको? कहते हैं ना, परिवार के बिना हम इतनी बड़ी व्यवस्था नहीं अकेले संभाल सकते। परिवार का भी सहयोग पूरा रहता है। परिवार में हमारी हमारी पत्नी हैं,
तो सुबह सुबह 7 बजे 6:30-7 बजे मंदिर पहुंच जाती है, अपनी पूजा पहले ही शुरू कर देती हैं। उसके बाद मैं आता हूं, उसके बाद अभिषेक पूजा मैं शुरू कर देता हूं। और भी 1-2 लोग जो मंदिर के वो साथ में अभिषेक जो बाहर से आते हैं, जो जुड़े हुए हैं मंदिर से, वो भी सब पूजा पाठ करते हैं, सब मिलजुल के करते हैं। सब मिलजुल के बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसमें भी करीब ये मान लो 6-7 परिवार जैन परिवार रहते हैं, उनका भी पूरा सहयोग रहता है। बाहर के जैन परिवार तो आते ही हैं, हमारे यहाँ से इतना बड़ा स्थान बिल्डिंग है। उस फैमिली की तरह से जो यहाँ पर लोग रहते हैं वो भी एक फैमिली की तरह से है, सबसे मिलकर सहयोग से हो जाता है ये सब। जी, आपके मतलब दिनचर्या कितनी बदल गई है इस मंदिर की? हाँ, मंदिर के होने से बहुत फर्क पड़ता है। डेली मंदिर में आना, ध्यान रखना, सब कुछ बहुत व्यवस्था तो संभालनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है, मैनेज हो जाता है, सब आराम से कर लेते हैं। लेकिन इसके आपको बेनिफिट भी लगते हैं कि भाई अब हमें एक डिसिप्लिन से चलना हाँ, होगा। वो सब जैसे क्या होता है कि हम थोड़े लापरवाह हो जाते हैं, हाँ, कभी हम मॉर्निंग में उठना उसी हिसाब से, जैसे डेली जॉब अपना वालों की रूटीन होती है। हाँ, रूटीन से अपना आना है, उठना है, ये सब हो जाता है सब उसी तरह। अच्छा, यहाँ आपने प्रभाव देखा, जैसे बिल्डिंग में वैसा बता रहे हैं कि और भी जैन समाज के लोग हैं और भी परिवार हैं, तो इसका कितना प्रभाव पड़ता है कि मंदिर की जैसे पॉजिटिविटी होती है कि कुछ लोग रात्रि भोजन नहीं करते होंगे, या इसका कुछ प्रभाव ऐसा देखा? भाई साहब आप बताना चाहें कुछ इस विषय में? इस विषय में मैं आपको क्या बताऊँ, प्रभाव है हमारे परिवार में। हमारे घर पे भी सब जो है रात्रि भोजन नहीं करते। यहाँ पे भी जो परिवार रहते हैं रात्रि भोजन नहीं करते हैं, वो दिन से ही करते हैं। शाम को भी अभी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे, अभी समय हो रहा है 5:30 के आसपास का, अभी 6:30-7 बजे काफ़ी परिवार आ जाएंगे जो ये मंदिर में रहते हैं, वो पूजा करते हैं, आरती करते हैं, स्पेशल आरती करते हैं। तो ये सारी व्यवस्था रहती है। सुबह मैं खुद अपनी व्यवस्था क्या बताऊँ, मैं थोड़ा राजनीतिक व्यक्ति हूँ, थोड़ा सा बीजेपी से भी जुड़ा हूँ, चीफ मिनिस्टर के साथ भी रहता हूँ, मंत्रियों के साथ भी रहता हूँ। उसके बाद भी मैं सुबह ही 5:30 बजे मेरी आँख खुल जाती है। सुबह 5:30 बजे आँख खुलने के बाद थोड़ा एक्सरसाइज योगा करने के बाद तुरंत एकदम ऐसा लगता है कि बस भगवान जी बुला रहे हैं। एक बार एकदम ऐसा होता है कि ऐसा एहसास होता है कि मैं तुरंत जाऊं मंदिर में, अभी अभिषेक पूजा शुरू करूं। ये बड़ा एक चमत्कारिक है कि एकदम दिल करता है। शाम के समय में अभी 5 आज मैं लेट हो गया हूं, अभी आधा घंटा लेट हो गया, नहीं तो 5 बजे मैं शाम को आ जाता हूं। करीब 2 घंटे में मंदिर में बैठता हूं, जाप पूजा वगैरह मैं करता हूं। ये मेरा डेली नियम है, सुबह का अभिषेक पूजा का, शाम का जाप वगैरह का, ये सब मैं करता हूँ डेली। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जिन लोगों के आसपास जिन मंदिर है लेकिन फिर भी वो जिन मंदिर नहीं जाते, उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा संदेश एक ही यही है कि अगर हमने जैन धर्म में, जैन कुल में अगर हमने जन्म लिया है, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सबसे बड़ा कुल है और सबसे बड़ा धर्म है। मैं तो मानता हूँ कि सबसे बड़ा धर्म है। आप बहुत से मैं तो उनको भी संदेश देना चाहता हूँ जो जैन समाज में, जैन परिवार में और वो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। कहनी नहीं चाहिए बात, वहाँ भी वो भी भगवान है सबके, फिर भी हमारे धर्म में इतना कुछ है। अगर आप दिल से या सच्चे दिल से या आत्मा से कुछ मांगते तो आपको मिलेगा, और इतना मिलेगा कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। हमारे जो श्री जी हैं, हमारे भगवान हैं, हमारे तीर्थंकर हैं, हमारे 24 तीर्थंकर हैं। आप किसी की भी एक की आराधना करेंगे, अगर जो दिल से करेंगे तो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। मैं तो ये जानता हूँ, कर्मों के अनुसार आपको सब कुछ प्राप्त होगा। सब कुछ प्राप्त होगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ के एड्रेस के बारे में बता दें, और ये भी बता दें कि यदि कोई बाहर से व्यक्ति आता है तो वो किस तरह से यहाँ पर दिन दर्शन कर सकता है और कैसे आना है? मैं हजारीबाग महावीर दिगंबर जैन मंदिर से बोल रहा हूँ। यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर पे मेन जो है रेलवे स्टेशन हरिद्वार है। वहाँ से आपको ऑटो की व्यवस्था, आपको क्या नाम है, किसी भी कन्वेंस से आप आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन रोड पे हमारा मंदिर है, मेन रोड पे है घर है बिल्कुल। और किसी भी कैसे भी यहाँ पहुँचा जा सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं यहाँ पहुँचने के अंदर। तो हजारीबाग सेक्टर 2 और जैन समिति, हजारीबाग नियर सेक्टर 2 बैरियर, ज्वालापुर, हरिद्वार, ये एड्रेस यहाँ का है। जी। और कुछ मंदिर जी का जो टाइमिंग है वो सुबह मंदिर हमारा जो है 6 बजे खुल जाता है, 5:30-6 बजे के आसपास खुल जाता है। 7 बजे अभिषेक पूजा शुरू हो जाती है, रात्रि 9 बजे तक मंदिर खुलता है। शाम को 7 बजे आरती का टाइम होता है। मेरे यहाँ पे जो मंदिर में हमारे यहाँ से जो है दिगंबर संत भी आते हैं, श्वेतांबर संत भी आते हैं। जैसे हम दिगंबर का स्वागत करते हैं, उनकी हारचर्या का ध्यान रखते हैं,
ऐसे ही सितंबर की जो संत साध्वी आती हैं उनका भी हम ऐसे ही व्यवस्था करते हैं जैसे अब दिगंबर की करते हैं, ऐसे सितंबर की। तो मैं तो इस चीज़ के लिए नहीं कहता, हमारे जितना है सबका स्वागत है, जितने भी हमारे जैन समाज के जो हमारे दिगंबर हो चाहे सितंबर हो संत है, उनका हम यहाँ अपना स्वागत करते हैं, उनकी सेवा पालन करते हैं। यदि आप भी अपने सौजन्य से किसी धार्मिक कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग और मंदिर जी की डॉक्यूमेंट्री बनवाना चाहते हैं तो हमसे आज ही संपर्क करें। मंदिर जी की पूरी डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब नमोकार जैन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।